आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मुकुंदपुर वालों को जल्द मिलेगा बारात घर एवं सुंदर पार्क। रोड का निर्माण कार्य जारी। जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के चीफ केपी सिंह के साथ किया दौरा। कहा खाना पूर्ति नहीं, विधिवत तरीके से हो रहा है काम। बहुत कम कॉस्ट में और बहुत बेहतर प्रोजेक्ट देने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम बारातघर और पार्क, इन चीजों का अलग अलग एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। मेरे अधिकारियों को सपोर्ट मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद है, हम कामयाब होंगे। और मुकुंदपुर क्षेत्र में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। ना तो कोई बारात घर है, ना कोई पार्क है। यही नहीं बल्कि मुकुंदपुर का ही एक हिस्सा झीमर कॉलोनी मुकुंदपुर से रास्ता न होने के कारण कट सा गया था, लेकिन अब जनता विहार चौक से झीमर कॉलोनी के लिए सांसद फंड से दिल्ली नगर निगम द्वारा रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 30 जून को सिविल लाइन जोन के चेयरमैन एवं स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने इंजीनियरिंग विभाग के चीफ केपी सिंह के साथ यहां का दौरा कर जायजा लिया। गुलाब सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अक्सर गली व रोड को बनाने में खानापूर्ति की जाती है, लेकिन यहाँ विधिवत तरीके से काम किया जा रहा है। इस रोड के बन जाने से मुकुंदपुर का कटा हुआ एक अंग झीमर कॉलोनी भी हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे एक लगभग 35 एकड़ जगह है जिसका नाम है 33 एकड़ कोड, जिसका नाम दे दिया गया। लेकिन ये 35 एकड़ एंड एबव जगह है जहाँ पर ये कॉरपोरेशन की है, जिसके लंबे समय से मुझे 15-18 साल हो गया इस पे लड़ते लड़ते, और इसको आज हम अपने पूरे सिस्टम में ले चुके हैं, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल बन चुका है। ये एक बड़ा रोड जो एक बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक आइडियल रोड होगा, जिसको हम बना रहे हैं, जिसका फंड भी हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने 2 करोड़ रुपए दिया। और आप इसको अब दिखाएंगे, देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं कि जैसा भी मलबा कच्चा पड़ा हुआ रातों रात आरएमसी डाल के चले जाते हैं और वो 6 महीना रोड नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ वॉल लगाई जा रही है। वॉल लगाने के बाद जितना गंदा मलबा था उसको सबको हटाया गया। पक्की जमीन मिलने के बाद फिर यहाँ मिट्टी डलवाई गई है ताकि जमीन सड़क जो बने है वो कम से कम 10 साल चले, और उसके ऊपर फिर ये कच्ची रोड़ी डाल करके इसको पक्का रोड बनाने का प्रावधान है। जब ये रोड मजबूत बनेगा तो लंबे समय तक चलेगा और ज़्यादा दिन तक रहेगा, और मिनिमम पैसों में मैक्सिमम आउटपुट दे करके दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है। और मैं अपने निगम का और अपने इंजीनियरिंग विभाग का विशेष धन्यवाद करूंगा। आज हमारे इंजीनियरिंग चीफ श्रीमान केपी सिंह जी, जो निरंतर एमसीडी को बहुत बेहतरी से जानते हैं, काम करने का क्या लहजा होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसको करने का अनुभव इनको, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने आज खुद साइड में आकर के विजिट किया और ये बड़े खुश हुए कि नहीं, इतनी बड़ी लैंड में तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। तो मेरा इनको भी धन्यवाद है और जनता क्षेत्र की जनता का भी आभार कि आप सबके मार्गदर्शन में मुझे सब कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, और मैं संबंधित अधिकारियों के साथ इसको कराने के लिए बराबर प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका भी कि इसको बराबर लाइमलाइट में ला रहे हैं ताकि ऊर्जा बनी रहे काम करने के लिए। तो उसका आज हमने दौरा किया। ये हमारे लगभग 15.5 एकड़ जगह झील की तरफ है, जिसका फिलिंग हम करा रहे हैं, भराव चल रहा है, दिल्ली नगर निगम उसको कर रहा है, जिसमें लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन हमारे अधिकारियों का, हमारा सहयोग दोनों का होने के नाते से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए पूरा भराव का काम चल रहा है, और ताकि कहीं वेस्टेज कोई 1 रुपए की ना हो। सड़क का काम बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से, ताकि थोड़ा समय बेशक लग जाए, लेकिन जो रोड बने वो एक देखने लायक बने, वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल बनाना है, एक बारात घर बनाना है, पार्क बनाना है, एक मलेरिया सेंटर बनाना है, ऐसे प्रोजेक्ट बना करके, और बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाए, एक अच्छा पार्क, बड़ा छठ मैया की कृपा यहाँ पर रहती, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो सब बनाने के वजह से आज माननीय हमारे केपी सिंह जी, जो बहुत ही, मैं उनकी प्रशंसा में, मुझे लग रहा है शब्द नहीं, क्योंकि मैंने बहुत समय से देखा, 2007 से मैं खुद कॉर्पोरेशन मेंबर हूँ, और उससे पहले 2002 से 7 तक हमने कॉर्पोरेशन मेंबर के साथ काम करके देखा। तो जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते थे तब से इनके काम को मैंने अनुभव किया है, और आज ईएनसी सबसे टॉप पोस्ट पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने के बाद यहाँ पर एक नई गति विकास की आएगी और हमारे क्षेत्रवासियों को एक अच्छा लाभ लंबा विवाद इस जमीन को लेकर रहा है। पीछे जमीन कब्जे का भी आरोप लगा कि एमसीडी जमीन कब्जा हो रही है, आपने तो झेला है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो प्राइमरी स्कूल बना है, इसका उद्घाटन भी आपके कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में हुआ था जी। और आज तीसरा कार्यकाल आपका है, तो आज फिर विकास कार्य जो है शुभारंभ हो रहा है।
लेकिन जो विवादों का कारण रहा उसके लिए क्या? देखिए, आदि और अनादिकाल से 3 प्रकार के लोग हमेशा रहे, राक्षस मण के भी रहे, देवतुल्य भी रहे और मानव तुल्य भी रहे। मानव का कार्य है अपने कर्तव्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहना, और जो वरिष्ठ ऊपर के लोग जिन्हें देवतुल्य कहा जाता है, जो सही संरक्षण और सही निगरानी और देखभाल ठीक करें, और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का काम है कि होते हुए काम में बाधा डालें। मैं किसी पर और टिप्पणी करने से बेहतर यही समझूंगा कि यदि यहाँ पर कोई भी जमीन इंक्रोच होती तो कहीं न कहीं बिकती, कहीं न कहीं कुछ होता, कुछ न कुछ दिखता, कुछ है कुछ उनके पास नहीं। सिर्फ एक प्रयास उन्होंने जो किया था उस पर थोड़ा सा सफल भी हुए थे कि ये प्रोजेक्ट अब से 5 साल पहले तक काफी डेवलपमेंट पे आ चुके होते, लेकिन उन प्रयासों के कारण वो गति रुकी, और जो रुकी उसको क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ा। उनका धन्यवाद है और ईश्वर की कृपा है कि इन लोगों ने तीसरी बार मुझे फिर यहाँ से पार्षद बना दिया, और इनको खुद पता है कि जिस दिन से तीसरी बार बना हूँ पार्षद, मेरा पूरा फोकस यहाँ पर इस जमीन पे है। ये बड़ा रोड, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा रोड यहाँ बन सकता है, कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे जंगल में आकर यहाँ पर स्कूल बन सकता है, कोई सोच नहीं सकता है। बारात घर के लोग, और यहाँ पर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इंजीनियर चीफ और तमाम अधिकारी दौड़ा कर रहे हैं। ये पहले भी हो सकता था, बीच में हम नहीं थे तब भी हो सकता था, बड़े प्रयास हो सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। परंतु कहते हैं जो मेरे भाग्य में लिखा हो मुझे ही मिलेगा, ये सारा क्रेडिट मुझे मिलना है। किन प्रोजेक्टों की योजना है? यहाँ पर एक बारात घर बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुकंदपुर में कोई बारात घर नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा पार्क बड़ा बने, जहाँ बच्चे हम देखते हैं गलियों में खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, उनकी नालियों में बॉल चली जाती है, बच्चे डरते हैं कि मम्मी पापा ने देख लेने, घर में नहीं घुसने देंगे, फिर भी उन्हें बॉल भी नहीं खोनी चाहिए। तो ये सब देखने के बाद आपके मन में खुद आपको दर्द लगेगा। तो मेरा एक कोशिश है कि उन बच्चों को भी अगर खेलने का मन करता है, संडे की छुट्टी होती है, तो उनके लिए भी एक अच्छा जगह यहाँ पर बन जाए, प्लेटफॉर्म, ताकि आके वो खेलें। देखिए, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट है, हर किसी जैसी स्कूल बन गया। ये 7 करोड़ समथिंग, 7 करोड़ 51 लाख का इसका एस्टिमेट बजट था, 4 करोड़ 56 लाख रुपए में बनवा के तैयार कर दिया गया था लगभग। अब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री तो बड़ा उस समय पहले के मुख्यमंत्री का दिखाते थे, मैंने 1 करोड़ बचा दिया। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 7 करोड़ 51 रुपए का एस्टिमेट बजट है इस स्कूल का, और 4 करोड़ 56 लाख रुपए में स्कूल बना के तैयार करवा दिया गया। तो मैंने बचा दिया ना कम से कम 2.5 करोड़ रुपए जनता के। ये जहाँ पर सड़क खड़ी है, ये सड़क बननी चाहिए जो फ्लड और अन्य विभाग के माध्यम से 3 करोड़ 51 लाख रुपए में हमने मात्र 1 करोड़ 74 लाख रुपए बना दिए, जिसका 2 करोड़ 1 लाख रुपए इसका जो है बजट एस्टिमेट प्लान है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम में, और चूंकि हम लोग सीधी निगरानी रखते हैं, बराबर नजर रखते हैं, बहुत कम कॉस्ट में और बहुत बेहतर प्रोजेक्ट देने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम बारातघर और पार्क, इन चीजों का अलग अलग एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। मेरे अधिकारियों को सपोर्ट मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद है, हम कामयाब होंगे। और वहीं इस मौके पर इंजीनियरिंग विभाग के चीफ केपी सिंह ने कहा कि इन कार्यों के लिए गुलाब सिंह राठौर का सहयोग है। बहुत जल्द यहाँ पर अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले चेयरमैन साहब का धन्यवाद, और आपका सबका पब्लिक का जो इस वार्ड की है। दिल्ली नगर निगम का जो हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए और कम से कम पैसे में दी जाए। और हम जो है एस्टिमेट बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से। जैसे अभी पार्क का है, स्कूल का है, अभी आप देख रहे हैं कॉम्पैक्टर का भी बना हुआ है, एक कम्युनिटी सेंटर है। तो जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की मास्टर प्लान के हिसाब से, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चेयरमैन साहब अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उनका धन्यवाद। नहीं, हम तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, ओपन कंपटीशन में जो लोग रेट डालते हैं, जो कम में काम करते हैं हम कम में कराते हैं। पहले भी आपने जमीन का दौरा किया है? हाँ, हमने बहुत बार किया है, आए हैं इसमें। स्कूल बनवाने में काफ़ी हमने वो किया है। थोड़ी प्रॉब्लम थी, जैसा आप देख रहे थे, रास्ता नहीं था, पहले रास्ता बनवाया, इधर पानी भरा रहता था, और कंटिन्यूअस प्रयास है और अच्छे से अच्छा बनाने का। आपके अनुभव का इस प्रोजेक्ट को कितना लाभ मिलेगा? अनुभव तो सारी टीम का है, अनुभव हमारे चेयरमैन साहब का है, अनुभव हमारे कमिश्नर का है, एडिशनल कमिश्नर का है। ये टीम वर्क है, हम सारे लोग जो है एज ए टीम काम करते हैं और सारी पॉलिसी बनाते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।